राजदीप, आपका रिश्ता नरेंद्र मोदी से क्या उस दंगे की रिपोर्टिंग के बाद या सिर्फ उसी वजह से खराब हुआ? देखिए, पत्रकार का कोई दोस्त नहीं होता नेता, लेकिन जरूर नरेंद्र मोदी जी और मेरे बीच में, क्योंकि हमारा एक तरह से इतिहास एक साथ हुआ है 2001-2002 के दंगों में। अब कौन कैसे, अब आपको बताइए, 2002 को फरवरी 28 के दिन 27 के दिन गोधरा में जो आगजनी हुई, उस रात को अगले दिन बजट था। 27 फरवरी 2002 को ट्रेन में आगजनी हुई, 28 को बजट है। 27 को के रात को मैं जब प्रोग्राम कर रहा था, एक पुलिस अफसर ने मुझे फ़ोन किया गुजरात। मेरे जैसे मैंने कहा, मेरे नाना वहाँ पुलिस अफसर हुआ करते थे, उनके कई जूनियर्स थे, उसमें से एक ने फ़ोन किया, कल वीएचपी ने बंद किया है, आप अहमदाबाद आ जाइए, यहाँ तूफान हो सकता है। अब मेरे सामने ये था कि प्रणव रॉय जी बजट करते थे, उनके लिए वो बड़ा दिन है। मैं रिपोर्टर था, मैंने कहा प्रणव रॉय जी को कि सर, मुझे बजट की जानकारी इतनी नहीं है, मुझे गुजरात जाने दीजिए। बाकी सब हमारे बड़े रिपोर्टर एनडीटीवी के अयोध्या चले गए, उनको लगा क्योंकि कार सेवा वहाँ हो रही थी, वहीं कुछ हो सकता है। मैं और एक नलिन मेहता थे जो आज मनी कंट्रोल के साथ है, हम लोग गुजरात चले गए। अब तब दंगे हुए। अब उस दंगों ने वो जो रिलेशनशिप थी वो बदल दी, क्योंकि उन दंगों में तो सवाल पूछने पड़े या रिपोर्टिंग उस तरह से करनी पड़ी। रिश्ता खराब मतलब एक्सेस बंद होना नहीं, एक्सेस। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस दंगों के दौरान एक दिन में उन्होंने मुझे 2 इंटरव्यू दिए। क्योंकि वो भी जिक्र किया है कि टेप खराब हो गया, आपका टेप खराब हो गया पहले इंटरव्यू के बाद। दूसरा इंटरव्यू हमने रात को 11 बजे उनके घर पे जाकर गांधीनगर में किया, और उसी रात को हमें हमारी गाड़ी को रोककर, हमारे शीशे तोड़कर, उनके घर से कुछ ही दूर पर हमें टारगेट किया गया, लगा, क्योंकि चेक कर रहे थे आप हिंदू है या मुस्लिम। ये भी उसी दौरान हुआ। उसमें शायद आपका ड्राइवर या कोई एक मुस्लिम था, तो मैंने बड़े जोर से कहा, हमने टेप दिखाई कि अभी हम मोदी जी का इंटरव्यू करके आए, तो हम बच गए वहां से। तो ये असलियत है। तो संपर्क रहा। 2007 में मेरे फादर की डेथ हुई, तब मोदी जी मुझे पहले व्यक्ति जो थे उन्होंने कॉल किया। तो एक आत्मीयता थी या दोस्ती थी, ये क्या है मैं नहीं जानता। कई लोग मुझे कहते हैं, यार मोदी जी और आप में ये संबंध कैसे? मैंने कहा, यार ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, आजकल ब्लो कोल्ड है ज्यादा, लेकिन ठीक है। देखिए, नेता जब ऊपर जाता है ना, वो बटरफ्लाई होता है, हम कॉकरोच हैं, पत्रकार कॉकरोच है। आप आगे जाते हैं। और 2012 में जब आखिरी बार इंटरव्यू किया, वो बस में था। उसका मैं चूंकि बस में जो इंटरव्यू हुआ राजदीप का, मैं अपनी राय भी देता हूं। मैं उसमें न्यूज़ 24 चैनल का एडिटर था। राजदीप सरदेसाई CNN IBN के एडिटर इन चीफ थे, बहुत बड़ा नाम। और जब मैं वो इंटरव्यू देखा कि राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू कर रहे हैं एक चलती बस में, ड्राइवर के बगल में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और जो दरवाजा होता है, पायदान जो भी कहें, वहां पर राजदीप अटके से आड़े तिरछे करके बाइट ले रहे हैं, तो मुझे बड़ी दया आई कि राजदीप सरदेसाई जैसे इतने सीनियर एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट को नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। और मेरे मन में सवाल ऐसा भी आया राजदीप, जिसका आप जवाब दीजिए, आपने लिखा है उसमें कि आपने ऐसे इंटरव्यू क्यों किया। जैसे मैं कहूँ, शायद मैं टेढ़ा हूं, मैं कतई नहीं करूंगा इंटरव्यू, क्योंकि उस बस में ऐसा भी हुआ राजदीप, आपने खुद लिखा अपनी किताब में कि सेटअप आपका पीछे बना था और उसके बाद सब तैयारी थी। आपने अचानक नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही करना पड़ेगा ड्राइवर के बगल में, आपने उनको शायद कहा, तो उन्होंने कहा आप जो करना है करो, ऐसा है? यह बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है, उसका एक कारण था। 2007 में करण थापर, जो मैं CNN IBN का एडिटर था, वो हमारे लिए एक प्रोग्राम करते थे। तो करण थापर को नरेंद्र मोदी जी के साथ एक इंटरव्यू करने का मौका मिला। हमने बहुत कोशिश की थी कि उनको वो इंटरव्यू मिले। हमने अरुण जेटली से बात की थी और उन्होंने हेल्प किया था कि मोदी जी को करण थापर के साथ इंटरव्यू करवाए। मैंने करण को इतना ही कहा था कि बाद में सब सवाल पूछना, गोधरा वाले सवाल बाद में पूछना, पहले आप जरा उनको जरा, जैसे कभी कभी इंटरव्यूअर को थोड़ा अच्छे सॉफ्ट सवाल पूछ लो, ताकि वो लूज बॉल दो, वो मार दे, वो खुश हो जाए। अब करण थापर है, वो शुरू हो गए गोधरा से। तीसरे चौथे मिनट में इंटरव्यू में, आप जानते हैं, वो प्रसारित, पानी पिया और दोस्ती बनी रहे पे खत्म हो गया। पानी पिया और वो मोदी जी निकल गए। करण ने मुझे फोन किया, कहा मोदी जी हैज लेफ्ट द इंटरव्यू। आई सेड, ओह गॉड, पहले से ये 2002 हुआ, अब आप ये कर दिए। तो मैंने मोदी जी से बात की, मैंने कहा, सर छोड़ दीजिए, अब हो गया, वी विल डू द इंटरव्यू अगेन, शुरू करते हैं, फिर से वो करेंगे। आप प्लीज, हम ये नहीं दिखाएंगे कि आप वॉकआउट करके आप नए सिरे से करिए। नहीं, ये गलत हुआ, इट वाज अ ट्रैप, ये वो बड़े गुस्से में थे।
तो मैंने तब भी उनको कहा था, सर दिस विल क्रिएट ट्रबल, बिकॉज वॉकआउट होता है वो कंट्रोवर्शियल होगा। मुझे लगता है तब मोदी जी जो भी है उनको लगा कि ये सेटअप था, जो वो नहीं था, करण था पर उसी तरह से इंटरव्यू करते हैं, वो मेरा कोई उसमें दोष नहीं था। मैंने बस इनको कहा था कि आप अलग से करिए। सो उसके बाद फिर से एक कोल्ड, जैसे मैंने कहा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कोल्ड हो गए। तो 2012 के जब चुनाव आए, मेरे एक अहमदाबाद में पुराने दोस्त थे भरत पंड्या, बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, एक बार एमएलए भी बने थे। तो मैंने भरत को कहा मोदी जी को कहिए मैं आ जाऊंगा अहमदाबाद। तो जब वो तैयार हुए तो मैंने कहा यार वेरी गुड, इतने सालों बाद मोदी जी का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, चलिए चलते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य पे मैंने वो इंटरव्यू किया। अब मोदी जी ने कहा बस में करना है, मैंने कहा चलो बस में करना है, कहीं भी करना है, करते हैं, सवाल पूछना है। मैं उस पर उन पत्रकारों में हूँ, जैसे मैंने कहा कॉकरोच होना चाहिए। अगर कोई बटरफ्लाई मुझे कहे कि आप बस के पायदान पर बैठकर इंटरव्यू करिए, तो मैंने शुरू किया वो इंटरव्यू। अब वो इंटरव्यू में आप देखेंगे कई कुछ ऐसे सवाल पूछे गए, मोदी जी शायद नाराज हुए, कुछ सॉफ्ट भी सवाल थे, लेकिन आपने अपनी किताब में ही लिखा है कि मोदी शायद हैसियत दिखाना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के ऐसा किया। बिल्कुल, मुझे लगता है मोदी जी जो आप जैसे कह रहे हैं, जब आप न्यूज़ 24 में थे, आप देख रहे हैं राजदीप सरदेसाई, देखिए दया आ रही है। मोदी जी यही चाहते थे कि लोगों को लगे देखिए ये बड़े अपने आप को इतने बड़े पत्रकार एडिटर समझते हैं, ये तो लटक के इंटरव्यू कर रहे हैं पायदान पर बैठकर, मैं अब नेता हूं। और उसके बाद 3 सवाल में जवाब भी नहीं दे रहा हूं, आपका सवाल हवा में टंगा है, मोदी ऐसे सामने ठीक है। सो दैट इसी देखिए पत्रकार को कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई गुरूर नहीं होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू करूंगा तो बैठकर ही करूंगा, बराबर करूंगा, 2 घंटे करूंगा। जो जिस तरह से इंटरव्यू मिले उस तरह से करना होता है, तो वही हुआ उस समय। एंड ठीक है, दैट वाज द लास्ट टाइम आई गॉट एन इंटरव्यू विद मोदी जी। मैंने बहुत कोशिश की 2014 के चुनाव के पहले, और शायद अभी भी मैं चाहता हूं कि एक ना एक दिन ऐसा इंटरव्यू हो। नरेंद्र मोदी के चूंकि कितनी बार आपने इंटरव्यू किया होगा नरेंद्र मोदी का? उसके पहले हाँ, मैं जानता नहीं, कोई नंबर नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर साल 100%। और 50 बार बात हुई? 2091 और 2001 के बीच में हर साल कहीं ना कहीं। और 50 बार बातचीत हुई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कैसे असेस करते हो नरेंद्र मोदी को आज के दौर के 10.5 साल हो गए एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब वो कोई इंटरव्यू देते हैं तो कैसे प्लांटेड देते हैं, जो अगले चैप्टर में आपने लिखा है युवा मीडिया, उस पर हम बात करेंगे। नए किताब में है, जिसमें एक सेटअप होता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का अपना कैमरा होता है, अपनी टीम होती है, एडिटेड, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय पीएमओ, आपने खुद लिखा है, मैंने भी इस पर एक ट्वीट किया था बहुत पहले। तो अब वो सेटअप जिसमें सवाल पूछने वाले उनके एनर्जी, उनके टॉनिक, कविता, पोएट्री पर सवाल पूछते हैं, और उस तरह के इंटरव्यू का पूरा एक्सेस बंद। तो क्या नरेंद्र मोदी कंट्रोल्ड मीडिया चाहते थे और उसी तरह से वो बिहेव कर रहे हैं? उस समय उनको मीडिया पर राइड करके कहीं पहुंचना था, उसका इस्तेमाल किया। मैंने इस किताब में 2024 की किताब में भी जिक्र किया है कि मुझे लगता है खास करके वो करण थापर के इंटरव्यू के बाद मोदी जी ने तय किया कि मैं ऐसे एक सिचुएशन में कभी नहीं आऊँगा जहां इंटरव्यूअर मुझे कंट्रोल कर पाए। आई विल कंट्रोल द इंटरव्यू। देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है, तो हो सकता है वो इंटरव्यू आपके कंट्रोल के बाहर जाए। आज आपने मुझे बुलाया, आपने कोई मुझे सवाल पहले से दिए ना, मैंने आपसे मांगे, उस सिचुएशन में इंटरव्यू आपके कंट्रोल से बाहर जा सकता है। मोदी जी वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और जैसे जैसे आप अपने राजनीतिक करियर में बढ़ते जाते हो, आप मीडिया को मैनेज करने में आपका एक लक्ष्य होता है, मीडिया को मैनेज करना। जब आप शुरुआत करते हो आपके करियर में, जब मैंने 99 का आपको वो उदाहरण दिया कि 1 घंटे के नोटिस पर आ गए, तब आप मीडिया को एक तरह से मीडिया आपको एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेरे शो में आना है। अब आप प्रधानमंत्री हो या आप 3 बार मुख्यमंत्री बने हो गुजरात के, आप कंट्रोल कर सकते हो। सो आई थिंक द बैलेंस ऑफ पावर चेंज्ड। 90 के दशक में मीडिया के पास वो पावर था या टीवी के पास वो पावर था कि वो एक नेता को 1 घंटे के नोटिस पे बुला सकते। अब आपके पास पावर है। जैसे जैसे आप जानिए अजीत भाई, पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का रोल बढ़ा है। अब आपको जरूरत ही नहीं है टीवी की। आप सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दो या कोई वीडियो डाल दो या अपने फॉलोअर्स को यूट्यूब पर डाल दो और आप उस नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हो। तो नैरेटिव को कंट्रोल करना ये लक्ष्य बनता है।
केवल मोदी जी का नहीं, आप देखिए कई नेताओं का, नवीन पटनायक ने कहाँ खुलेआम इंटरव्यू दिया है, सोनिया गांधी, मुझे बहुत लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया जब मैंने सोनिया गांधी का इंटरव्यू किया। अब वो इंटरव्यू एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जहां उसके पहले सोनिया गांधी के जो इर्द गिर्द लोगों ने कहा शी विल नॉट टेक पॉलिटिकल क्वेश्चंस, वो राजनीतिक सवाल नहीं लेंगे। अब उस समय अगर आप राजनीतिक सवाल नहीं लेंगे तो फिर मैं करूं क्या एज अ रिपोर्टर। तो वो इंटरव्यू में मुझे उनको इंदिरा गांधी के रिश्ते के बारे में पूछना पड़ा। लेकिन आजकल के नेता आप देखेंगे, जयललिता, ममता बनर्जी, अन्य नेता उस तरह से खुलेआम मीडिया के सामने आप पूछिए जो पूछना मैं जवाब दूंगी, उस तरह के इंटरव्यूज अब नहीं देना चाहते या उस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करना चाहते। मोदी जी उसी का एक सिंबल है, वो भी चाहते हैं कि मैं नैरेटिव कंट्रोल करूं। अगर आपको नैरेटिव कंट्रोल करना है तो यू विल नॉट वांट एन अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू अनस्क्रिप्टेड हो जाए, कोई एक गूगली क्वेश्चन पूछ ले और पूरा मामला आपका बिगड़ जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने तय किया है कि व्हाई डू आई नीड दिस मीडिया, व्हाई डू आई नीड दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड फ्री मीडिया जो कुछ भी पूछ सके। तो 2007 के करण थापर के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है उन्होंने तय किया अब मैं उस तरह के इंटरव्यूज नहीं करूंगा। और बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिसका मैंने जिक्र किया 2024 की किताब में, कि उनको पूछा गया व्हाट वाज द मिस्टेक, आपने कुछ गलतियां 2002 के दंगों के बाद की। उसने कहा हाँ, आई फेल टू मैनेज द मीडिया, मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। तो इस वजह से मुझे लगता है उन्होंने तय किया है कि मीडिया मैनेजमेंट जो है वो मैं अलग तरीके से करूंगा। मैंने कुछ वीडियो, बीच बीच में बहुत वीडियो वायरल होते हैं, जैसे एक वीडियो एचटी समिट का था जब पार्टनरशिप थी एचटी और सीएनएन आईबीएन के बीच, 2007 आप एंकर कर रहे थे और आपने कुछ सवाल मोदी से पूछा, नरेंद्र मोदी से, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, कि 10% पॉपुलेशन जो है गुजरात का, उसके बारे में आप नहीं सोचते या आप क्या सॉरी फील नहीं करते। और उस समय नरेंद्र मोदी ने नाराज़गी अपने ढंग से जताते हुए कहा शोभना भरतिया ने बुलाया, एजेंडा क्या था, इशू क्या था, लेकिन कोई पत्रकार इसे एंकर बनने का शौक है कहीं और डिरेल कर रहा है। एक और जिक्र आपने अपनी किताब में किया है किसी कॉन्क्लेव का, या कहीं आपने हाथ उठाया सवाल पूछने के लिए, मोदी ने देखा और इग्नोर किया। तो मतलब क्या ऐसा लगता है कि मोदी ने राजदीप सरदेसाई को जगह जगह, मैं कहूँ अगर थोड़ा हार्श शब्द तो हैसियत दिखाने, या एक तरह से कहें अपने ऑडियंस के सामने एक्सपोज करने, नज़रअंदाज करने, ये उन्होंने कैलकुलेटेड ढंग से किया? हो सकता है आपके बाद में शायद हैसियत दिखाई हो, शायद ये दिखाई हो कि आप मुझे अपना दोस्त मत मानिए, मैं नेता हूँ, आप पत्रकार हैं, तो हैसियत ही दिखाई, या मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने एक्सपोज करने, जो भी हो, मुझे कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जैसे मैं शुरुआत, लोगों को, मोदी जी एक नेता है, ही हैज़ उनका करियर गोल अलग है। ही है मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बस 30-35 साल में मैंने छोटी सी कोशिश की, या किताबों में या टीवी पर या प्रिंट में पहले, कि जो असलियत है लोगों के सामने रखे। कभी कभी वो असलियत लोगों को पसंद आती है, कभी कभी नहीं। जब मैं लल्लन टॉप पर कहता हूँ कि मोदी जी बहुत परिश्रमी है, 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं अरे वाह, राजदीप तो बदल गए। और उसी अंदाज से अगर मैं कल कहूँ कि मोदी जी जिस तरह से मोदी जी की मैं क्रिटिसिज्म करूँ, या कहूँ कि वन मैन शो है, तो लोग कहेंगे देखिए राजदीप जी वो कम्युनल पॉलिटिक्स पर आप बहुत बोलते हैं। जी, तो मुझे लगता है देखिए यही तो मुसीबत हो गई है, हम बिल्कुल एक तरह से बट गए हैं, पोलराइज हो गए हैं। जो एक ज़माने में मुझे लगता है पत्रकारिता में एक पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था, वो निकल गया। अब उसे आप कहिए कि आप पत्रकारों को अपनी हैसियत दिखा दी गई है, ठीक है, पत्रकारों को कई लोग, ट्रंप भी दिखाता है अपनी हैसियत अमेरिकी पत्रकारों को, CNN को, तो मुझे दिखा दे, मैं नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट।